नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो ऑल मिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो पौधा दिखा रहा हूँ ये बहुत ही कमाल की औषधि का पौधा है जिसे अनार कहा जाता है। मेरे ख्याल से अनार के पौधे बहुत से लोग जानते होंगे, देखे होंगे, अपने घरों में लगाए होंगे और इसे भली भांति पहचानते होंगे। अगर जो कोई भी व्यक्ति इसे पहचानता नहीं है वो पहचान लीजिए अच्छे से देख करके। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका हर एक चीज़ पहचानने के लिए आपको दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को अंत तक। और आज मैं आप लोग को इस अनार के पौधे के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको जानने की इच्छा है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं इसके महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग और इसके फायदे। दोस्तों वैसे तो वास्तुशास्त्र में भी और आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा गया है कि अनार के पौधे को घर में लगाने से घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अनार के पौधे को आखिर घर में कब, क्यों, कैसे लगाया जाए तो मैं आप लोग को बताता हूं। अनार के पौधे को आप घर में यदि लगाते हो तो पूर्व दिशा में या फिर घर के दरवाजे के सामने या फिर दक्षिण दिशा में घर के अनार के पौधे को लगाना चाहिए हमेशा। इस तरह से वास्तुशास्त्र में कहा गया है। अगर आप अनार के पौधे को घर के उत्तर दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में लगा के रखे हो या फिर लगाने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाइए, क्योंकि इस दिशा में लगाने से, उत्तर पश्चिम दिशा में अनार के पौधा लगाने से घर की बहुत ही हानि होती है। घर में दरिद्रता आती है, घर में चारों तरफ से दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए दोस्तों अनार के पौधे को कभी भी उत्तर और पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। घर के हो सके तो सामने लगाएं या फिर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर लगाएं। यह अनार का पौधा और इसका फल भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होता है, भोलेनाथ को भी बहुत प्रिय होता है और इस अनार से कई प्रकार की बीमारी आप ठीक कर सकते हो। आप लोगों ने एक कहावत अवश्य सुना ही होगा, एक अनार 100 बीमार। ये बात बिल्कुल सही है, एक अनार से आप 100 बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हो, क्योंकि यह अपने फल की अत्यधिक गुणों की वजह से बहुत सारे रोगों को सिर्फ एक अकेला अनार ठीक कर देता है। अगर आप इसका सही ढंग से प्रयोग करना जानते हो या फिर जान जाओगे तो दोस्तों सुनते रहिए। मैं आप लोग को अच्छे से समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अनार से आप कितने प्रकार की बीमारी को दूर कर सकते हो। अगर आप अनार डेली खाते हो, एक अनार खाते हो तो आपको सबसे पहले कभी भी दिल की बीमारी नहीं होगी, हृदय की समस्या नहीं होगी, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगी, शुगर की समस्या भी कभी नहीं होगी, आपको ब्रेन कैंसर कभी नहीं होगी, आपके शरीर में रक्त की खराबी कभी नहीं होगी, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होगी। मतलब आप एक अनार खाते हो तो पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी सकते हो प्रतिदिन एक अनार खा करके। यह अनार संग्रहणी, अतिसार, पेचिश, दस्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। अगर किसी को अचानक पेचिश दस्त हो जाए तो इस अनार के छिलके को पीस करके उसका रस निकाल करके उस रस को 10-20 मिनट के अंतराल में 3-4 बार यदि पिला दिया जाए तो उसका कैसा भी भयानक पेचिश दस्त हो तुरंत शांत हो जाता है, आराम हो जाता है। अगर अनार के पत्तों को पीस करके किसी भी प्रकार के सूजन, दर्द, फोड़ा फुंसी में लगाया जाए तो उसका सूजन और दाह, जलन शांत हो जाता है। दोस्तों वैसे तो अनार के बहुत सारे औषधि प्रयोग हैं, एक वीडियो में अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को इसका अब फूल का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूं। अगर आप अनार की ये जो फूल देख रहे हो, इस फूल को, इस सुनहरे खूबसूरत फूल को, अनार के इस फूल को अगर आप सोमवार के दिन शहद में पूरी तरह से भिगो करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हो और पूजा अर्चना करते हो प्रतिदिन, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई समस्या, भूत प्रेत वाली कभी नहीं होगी और ना ही आपको नज़र दोष लगेगा, ना ही किसी का जो भी तंत्र मंत्र प्रयोग करते हैं किसी को जैसे नीचा गिराने के लिए या फिर किसी भी तरह से तकलीफ में धकेलने के लिए जो भी तंत्र मंत्र प्रयोग करके उनको संकट में डालने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उनको पूरी तरह से दरिद्र बनाने के लिए जितने भी तंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो सभी तंत्र प्रयोग आपके ऊपर काम नहीं करेगी। अगर आप इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ सोमवार के दिन इस अनार के फूलों को शहद में डुबो करके पूजा अर्चना करते हो, प्रति सोमवार के दिन भोलेनाथ शंकर भगवान के मंदिर में जाके या फिर उनकी
की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो सिर्फ सोमवार के दिन आपको इस फूल को तोड़ करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा करके उनकी शिवलिंग में डाल करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर इसके अलावा आपको किसी और प्रकार की जैसे समस्या है, मान लो घर में धन की कमी है, धन की वृद्धि करना है या फिर व्यापार की वृद्धि करना है, किसी भी प्रकार की दरिद्रता से आगे बढ़ करके अपनी धन संपत्ति को बढ़ाना है, तरक्की करना है, तो आपको इस अनार की एक टहनी मदद कर सकता है। उसके लिए आपको स्वाति नक्षत्र में इस अनार की टहनी को तोड़ करके लाना है घर में, और तोड़ने से पहले अनार के पौधे से प्रार्थना करके उनसे एक टहनी मांगना है, उसके बाद तोड़ करके लाना है। अब इस तरह से लाने के बाद उसकी टहनी को 4 मुख वाला दीपक जला करके और टहनी के चारों ओर रख करके उसकी पूजा अर्चना करनी है। उसकी पूजा अर्चना हर एक सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन आपको करनी है। इस तरह से करते करते आपको 21 दिन पूरा करना है। 21 दिन पूरा करने के बाद इस अनार की टहनी को चांदी के ताबीज में भर करके काले धागे के साथ अपने गले में धारण करना है, और इसकी एक छोटी टहनी को अपने तिजोरी में, पर्स में, बैग में, जहाँ भी धन का आप जमाव करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, वहाँ रखना है। इस तरह से करने के बाद आप कुछ ही समय के बाद देखोगे कि आपके जो आर्थिक स्थिति है वह धीरे धीरे सुधरने लगेगा, आपकी व्यापार में वृद्धि होने लगेगा, आपका जो भी काम धंधा होगा वह अच्छे से चलने लगेगा, चमकने लगेगा, और आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लग जाओगे। यह अनुभूत परीक्षित प्रमाणित है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बस इसकी टहनी को स्वाति नक्षत्र में तोड़ के लाना है, 4 मुख वाला दीपक जला करके इस टहनी के चारों दिशा में रख करके पूजा अर्चना करनी है 21 दिनों तक। 21 दिन पूजा संपन्न होने के बाद उस टहनी का एक छोटा टुकड़ा अपने गले में चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे के साथ गले में धारण करना है, और एक टुकड़े को अपने तिजोरी, पर्स, जहां पैसे इकट्ठा करते हैं वहां रखना है। बस इस तरह से क्रिया करने के बाद आप बहुत ही चमत्कारी रूप से इसका असर देखना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, ये रहा अनार के पौधे की कुछ महत्वपूर्ण विशेष जानकारी, जो कि 100% सत्य है। अगर आप इसे अपनाना चाहो तो इस तरह से प्रयोग करके इसके फायदे और चमत्कार देख सकते हो। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।